Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic special effects of weathering. So अभी तक हमने वेदरिंग के बारे में डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। अब वेदरिंग से ही रिलेटेड एक टॉपिक है एक्सफोलिएशन, जो कि एक तरीके से वेदरिंग का रिजल्ट है कि जब वेदरिंग होती है तो उससे क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो एक्सफोलिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड अंडर द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट वेदरिंग। तो जब हमने ऊपर फिजिकल वेदरिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी। ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है वो भी देखेंगे। एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। तो एक्सफोलिएशन जो है वो वेदरिंग का रिजल्ट है, वो प्रोसेस नहीं है। जैसे हमने देखा था कि प्रोसेस में क्या होगा कि किस तरीके से मान लो कोई रॉक है, उस पे हीट पड़ रही है लगातार, सूरज की किरणें जो है वो लगातार पड़ रही हैं। तो सूरज की किरणों की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, मिनरल के पार्टिकल्स है, रॉक के पार्टिकल्स है, वो एक्सपेंड करेंगे। फिर जब ठंडी आएगी तो वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन के कारण धीरे धीरे करके जो रॉक्स हैं उनमें क्रैक आने लगेगा और उससे क्या होगा, वो टूटने लगेंगे और टूटने को ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर देखा था। बट यहाँ पे अब टूटने के बाद क्या सामने आएगा, अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो चीज हमें दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सफोलिएशन। तो ये प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। Flaking off of more or less curved sheets of shells from over rocks or bedrocks result in smooth and rounded surface. इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरीके से एक रॉक है, तो इस रॉक का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे ये वाला जो हिस्सा है उसमें से फ्लेक्स जो हैं, जैसे चिप्स, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो निकलेंगे। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे जो रॉक थी उसका एक टुकड़ा इस तरीके से यहाँ से टूट गया, जो अलग हुआ टुकड़ा वो यहाँ पे इस तरीके से जो टुकड़ा ऐड था इसके साथ डॉटेड लाइन से अगर मैं बनाऊं तो ये पूरा पहले ऐसे था। अब ये वाला जो टुकड़ा है वो टूट गया और टूट के अलग हो गया, यहां गिर गया वो। तो ये क्या है, ये एक्सफोलिएशन है कि इस तरीके से रॉक्स जो हैं, कुछ कर्व्ड रॉक होती हैं, थोड़ा कर्व शेप में रहती हैं, उनके ऊपर से इस तरीके से छोटा सा पार्ट जो है वो निकलेगा, फ्लेकिंग होगी, फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स। रॉक के ऊपर से फ्लेकिंग होती है, इस तरीके से रॉक के टुकड़े जो हैं वो निकलते हैं। अब ये रॉक के सरफेस को और ज्यादा स्मूथ एंड राउंडेड बना देते हैं। स्मूथ एंड राउंडेड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो पहले कुछ इस तरीके से रॉक थी स्क्वायर शेप में, अब यहाँ पे इसके ऊपर का टुकड़ा जो है धीरे धीरे करके यहाँ से फ्लेकिंग होती रहेगी, मतलब यहाँ से जो रॉक का टुकड़ा है वो टूटता रहेगा। पहले इतना टूट गया, ठीक है, फिर बाद में थोड़ा सा और टूट गया यहाँ से, फिर थोड़ा और टूट गया। तो इस तरीके से देखोगे स्मूथ होता जाएगा एक तरीके से। ये जो ऊपर में जो उबड़ खाबड़ इस तरीके से चीजें होंगी वो धीरे धीरे करके स्मूथ हो जाएंगी। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। अब ये जो एक्सफोलिएशन है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से होगी। जैसे मैंने बोला कि जैसे पूरा जो प्रोसेस है वो वेदरिंग है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगी, जो टुकड़े हैं वो टूटेंगे, तो वो पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे वेदरिंग। बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें नजर आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सफोलिएशन है ये कैसे हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से भी हो सकती है कि बार बार जो रॉक मटेरियल है, अर्थ का मटेरियल है, वो हीट की वजह से एक्सपैंड हो रहा है, फिर ठंडी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से इसमें चेंजेस आ जाएंगे। और जो चेंजेस आएंगे फिर उसे हम बोलेंगे कि जो रॉक है वो एक्सफोलिएट हो चुकी है। Exfoliation domes and tores result due to unloading and thermal expansion respectively. Exfoliation domes जो है वो कैसे बनती हैं, वो बनती हैं अनलोडिंग की वजह से। अनलोडिंग मतलब कि जैसे अगर एक रॉक के ऊपर कोई दूसरी रॉक है, यहाँ पे इसके ऊपर दूसरी रॉक है, तो जब ये ऊपर वाली रॉक यहाँ से हट जाएगी, अनलोड हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि नीचे वाली रॉक जो है वो एक्सपेंड करेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इसके ऊपर से बोझ हट जाएगा तो ये एक्सपेंड करेगी, और जब ये एक्सपेंड करेगी तो इसमें क्रैक्स आएंगे, तो फिर इसमें जो पूरी ब्रेकेज है वो होगी। यहाँ पे आप ना ये जो पूरा एक्सफोलिएशन है इसे फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग का एक टाइप भी कह सकते हो कि एक्सफोलिएशन इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है वो पूरी मैकेनिकल प्रोसेस से ही हो रही हैं। तो एक्सफोलिएशन डोम का मतलब क्या हो गया कि जब रॉक्स जो हैं इस तरीके से स्फेरिकल शेप में डोम ऐसे बना लेती हैं, ठीक है,
और ये होगा कब? इसका प्रोसेस है अनलोडिंग का, जब इसके ऊपर का जो रॉक है वो हट जाएगी, इस पे से प्रेशर हट जाएगा। देखो जब इस पे से प्रेशर हटेगा तो एक्चुअली ये रॉक जो है इसके अंदर है लेयर्स। इस तरीके से रॉक्स में भी क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। अब पहले उसके ऊपर पत्थर था तो वो उसको इस तरीके से नीचे पूरा प्रेशर पड़ रहा था। जैसे ही ये हटेगा, जैसे आप स्प्रिंग देखते हो तो स्प्रिंग को अगर हाथ से दबाओगे और फिर अपना हाथ हटाओगे तो स्प्रिंग क्या करेगी? वो इस तरीके से ऊपर उछल जाती है। सेम चीज यहाँ पे है। तो जब ये ऊपर का पत्थर हट जाएगा, इसका अनलोडिंग हो जाएगी, तो अब ये सारे जो लेयर्स हैं वो क्या करेंगे? वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब इनका एक तरीके से एक्सपेंशन होना शुरू होगा। ये सारे लेयर जो है एक्सपेंड करेंगे। अब नीचे वाला लेयर जो है वो ऊपर वाले पे प्रेशर डालेगा। जो नीचे वाला लेयर था, सबसे नीचे वाला लेयर, ये अपने ऊपर वाले लेयर पे प्रेशर डालेगा क्योंकि एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे के सारे सबसे टॉप वाले लेयर पे प्रेशर डालेंगे और यहाँ पे टॉप वाला लेयर जो है अब वो और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? जब ये अनलोडिंग हो जाएगी और ये नीचे से अब प्रेशर बाहर निकल रहा है तो ऊपर वाला लेयर जो है वो इस तरीके से लेयर्स में टूट जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्स जो है, फिर ये जो फ्लेक्स हैं ये टूटेंगी, जैसे हमने अभी देखा। इसकी अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से फ्लेक्स जो है टूटती हैं, जैसे लेयर वाइज लेयर। इसको ऑनियन पील एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। तो ये देखो लेयर वाइज लेयर जो चीजें हैं यहाँ पे निकल रही हैं और ये है एक्सफोलिएशन डोम। तो एक तरीके से ये डोम का शेप ले रहा है, इसे इस शेप को कहते हैं डोम। जैसे मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके से गुंबद बनी रहती है ना? तो वो क्या है? उन्हें डोम कहते हैं। इसमें से देखो कैसे लेयर्स जो है वो हट रही हैं, लेयर्स जो है निकल रही हैं और फिर नया जो सरफेस एक्सपोज हो रहा है वो एकदम स्मूथ है। और अगर मैं टोर्स की बात करूं तो टोर्स कैसे बनते हैं, एक्सफोलिएशन टोर्स, उसकी पहले पिक्चर दिखाऊं तो इस तरीके से ये होते हैं टोर्स। तो टोर्स का मतलब क्या है कि जब इस तरीके से रॉक्स जो हैं बहुत अजीब से मैनर में एक के ऊपर एक इस तरीके से पाइल अप हो जाती हैं, तो ये क्या है? ये टोर है। अब ये बनते कैसे हैं? इनका बनने का प्रोसेस जो है इसमें पानी भी इंक्लूड है और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे पहले धरती के अंदर इस तरीके से ये, लेट्स से ये पूरी ग्राउंड है, ठीक है, ये इसके ऊपर ये पेड़ पौधे हैं। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी रॉक्स वगैरह देखने मिलेंगी। जो अंदर ये पूरा लेयर है अर्थ का, इसके अंदर रॉक्स होती हैं। अब यहाँ पे होगा क्या? जब बारिश वगैरह आएगी तो पानी जो है वो सीप करेगा। अब जब ये पानी सीप करेगा तो क्या होगा कि धरती के अंदर जो रॉक्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनमें वो केमिकल वेदरिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्रैक्स आने लगेंगे। ये क्रैक्स जो हैं अब इसके अंदर आने लग गए। अब क्रैक्स जो है वर्टिकली भी आएंगे, हॉरिजॉन्टली भी आएंगे, इस तरीके से आएंगे। अब धीरे धीरे करके क्या होगा कि मान लो इसके ऊपर पूरी ऊपर वाला जो लेयर है उसकी बन गई मिट्टी। जो वेदरिंग हुई ऊपर वाला, ये धरती के ऊपर वाला जो लेयर है धरती के अंदर का, यहाँ पे बन गई मिट्टी। ठीक है, और अंदर अब ये रॉक्स हैं, ये वाली जो है ये रॉक्स हैं और ये ऊपर जो दिखाया मैंने ये सॉइल है। ठीक है, उसके ऊपर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे करके क्या होगा? इरोजन होगा। ये ऊपर वाला लेयर जो है, ऊपर की जो मिट्टी है वो हटती जाएगी, ऊपर की मिट्टी रिमूव हो जाती है। हमें पता है कि ऊपर की मिट्टी जो है वो रिमूव हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है। अब क्या होगा? अब ये अंदर रह जाएंगी रॉक्स जिनमें क्रैक आ रखे थे इस तरीके से। अब धीरे धीरे करके इनमें और इरोजन होता जाएगा, इनमें और इरोजन होता जाएगा। तो ये साइड में इनके, अगर बीच में मान लो ये इनके रॉक्स के बीच में कोई छोटा मोटा सॉइल का पार्टिकल वगैरह होगा तो वो चीजें भी रिमूव होती जाएंगी, धीरे धीरे करके वो भी रिमूव होती जाएंगी। और ये जो रॉक्स हैं उनका क्रैक बढ़ता जाएगा, उनका जो क्रैक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आपको जो सिचुएशन देखने मिलेगी वो कैसी होगी कि अब ये ऊपर का जो धरती के अंदर थी ये रॉक्स पहले, अब ये रॉक्स जो है वो एक्सपोज हो चुकी हैं। अब ये रॉक्स धरती के बाहर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे है पेड़ पौधे, ये पहले ऐसे थी। ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, इस तरीके से। अब ये रॉक अंदर तक हैं, ठीक है, इनमें भी क्रैक है और यहाँ पे पेड़ पौधे आपके। मतलब पहले इन रॉक्स के ऊपर जो मिट्टी थी वो हट गई, वो इरोड हो गई और ये जो रॉक है अब वो धरती के बाहर दिखने लग गई और उनमें इरोजन हुआ और धीरे धीरे करके जो क्रैक्स हैं वो बढ़ते गए और शेप कुछ ऐसी बन गई, ऐसी। तो मतलब कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें कभी इसके ऊपर ये पूरी मिट्टी हुआ करती होगी, बट अब वो मिट्टी हट गई है। अब वो मिट्टी का लेयर कहाँ पे आ गया? इतना नीचे दिख रहा है आपको, इतना नीचे जो है अब ये लेयर आ चुका है और ऊपर जो रॉक है उसमें पूरे क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं और पूरा जो लेयर है वो कंपाइल्ड
होके ऐसे दिख रहा है। तो इसलिए जो क्रैक्स हैं ये और ज़्यादा बड़े होते हैं हीट की वजह से। इनके जो क्रैक्स हैं, अब ये एक्सपोज हो गई तो इन पे हीट का असर होगा, तो ये क्रैक्स जो हैं और ज़्यादा हीट की वजह से, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्रैक्स बड़े होते जाएंगे और ये रॉक्स इस तरीके से टूटती जाएंगी, एक दूसरे से अलग होती जाएंगी और दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया हो, जबकि ये सब कुछ नेचुरली फॉर्म हो रहा है। तो ये है टॉर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है कि जब ये एक तरीके की फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। अब इसमें जो भी लिखा है पैराग्राफ में, अब उसमें नहीं जाते, मैं ओवरऑल आपको समरी टाइप में बता देती हूँ कि एक्सफोलिएशन एक तरीके की फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। इसे हम वेदरिंग का रिजल्ट कह सकते हैं, जो होल वेदरिंग का प्रोसेस है उसका हम रिजल्ट कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो थर्मल हीट एक्सपेंशन है, ये सारी चीजों का रिजल्ट है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में होता क्या है, लेयर वाइज चीजें हटती हैं, इसीलिए इसे ऑनियन पील वेदरिंग भी कहते हैं कि लेयर वाइज, जैसे प्याज के लेयर होते हैं ना, प्याज का एक लेयर हटाओगे तो दूसरा लेयर मिलेगा, फिर उसको भी हटाओगे तो अंदर एक और लेयर है। इसी तरीके से एक्सफोलिएशन में क्या होता है, रॉक्स जो है वो लेयर वाइज हटती हैं। रॉक्स का जो लेयर्स हैं वो एक एक करके हटते जाएंगे, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है। ये रॉक्स है, इसका देखो ये लेयर वाइज करके हट रहा है। तो इससे अल्टीमेटली क्या बनता है, एक्सफोलिएशन डोम्स बनती हैं, एक्सफोलिएशन टोर्स बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।